ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पहले सप्ताह में 3000 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया है, यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका सेना का बड़ा बयान। अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के 43 युद्धपोतों को नष्ट करने का दावा किया। आज ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। ईरानी मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बना सकता है अमेरिका। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बड़े हमले की बात कही। जंग के बीच ईरान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता। स्थानीय निवासियों में घबराहट। ईरान ने ड्रोन से इराक के बसरा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। हमले में बेकर ह्यूजेस फैसिलिटी, रुमैल ऑयल फील्ड और बसरा एयरपोर्ट को नुकसान। इजरायल का तेहरान पर भीषण हवाई हमला। इजरायल ने मेहराबाद एयरपोर्ट को बनाया निशाना। हमले में एयरपोर्ट पर विमान में लगी भीषण आग। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावनी का बयान आया सामने। बोले अमेरिका और इजरायल ईरान के शहरों पर बड़े हमले कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी इजरायल में लगातार हो रही मिसाइल हमलों को लेकर इजरायल में लगातार सायरनों की सुनी जा रही है आवाज। ईरान से युद्ध के बीच इजरायल को हथियार बेचेगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश विभाग ने इजरायल को $151 मिलियन कीमत के हथियार बेचने की मंजूरी दी। ईरान से युद्ध के बीच पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा अमेरिका। फॉक्स न्यूज चैनल का बहुत बड़ा दावा। ईरान ने इराक के एरबिल में किया बड़ा ड्रोन हमला। अमेरिकी कॉन्सुलेट के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। ईरान से युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट से अमेरिकी नागरिकों के स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। 28 फरवरी के बाद 27,000 अमेरिकी नागरिक अपने देश लौटे। युद्ध के बीच ईरान का यूएई में बड़ा हमला। ईरान ने दुबई में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान। कहा कि बिना शर्त सरेंडर का ख्वाब भूल जाए। साथ ही बोले अगर हमारी जमीन पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। भारत में ईरान के राजदूत का बड़ा बयान। कहा या तो हम लोग जीतेंगे या फिर शहादत तक पहुंचेंगे। ईरान जंग से आम जनता की रसोई पर पहली बार महंगा हुआ। घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए बढ़े। एलपीजी के दाम। दिल्ली में 913 रुपए हुई कीमत। सीपीआई नेता एम.वाई. तारिगामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायल ईरान युद्ध पर चिंता जताई है। भारत से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की है। बडगाम में 6 दिन तक चले प्रोटेस्ट के बाद हालात पूरी तरीके से सामान्य। सभी बाजार खुले, सभी दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर बहाल। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किया है। कहा ईरान में बिगड़ते हालात के बीच जम्मू कश्मीर के कई छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से दखल देने और छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। कश्मीर वैली में 5 दिन के शटडाउन के बाद हालात सामान्य हो चुके हैं। लाल चौक, घंटा घर के आसपास दुकानें खुली। ट्रैफिक सुचारू रूप से बहाल। सुरक्षा बल हालात पर नजर रखे हुए हैं। सेंट्रल कश्मीर के मगाम में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की मौत के बाद बाजार रहे बंद। नमाज के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लंदन में रमजान के तीसरे शुक्रवार को मरकजी जामिया मस्जिद में अकीदत और एहतराम के साथ हुई जुम्मे की नमाज। इस्लामी दुनिया में शांति, भाईचारे, खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। ससुराल में कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने की केंद्र सरकार से मांग। खाड़ी देशों में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी हो। बांडीपोरा में नमाज के बाद लोगों ने निकाला सड़कों पर मार्च। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ लगाए नारे। बडगाम में नमाज के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और खामेनेई की मौत पर शोक जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। मगाम में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के शोक में निकाली गई रैली। हजारों लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। बडगाम में सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। ईरान और फिलिस्तीन पर बीजेपी सरकार और उनकी पॉलिसी पर निशाना साधा।
बांडीपुरा के सिलवत में लोगों ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले की निंदा की है। श्रीनगर बांडीपुरा रोड पर विरोध प्रदर्शन, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। बांडीपुरा के कई इलाकों में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ईरान पर हमले की निंदा की गई। जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा की गई कड़ी, जम्मू में आने वाली गाड़ियों की चेकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स को लेकर अलर्ट। एक पेड़ मां के नाम कैंपेन लक्षद्वीप तक पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शानदार अरब सागर के किनारे बंगाराम आइसलैंड पर दिन की शुरुआत पेड़ लगाकर की है। जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट के नए बने ब्लॉक का सीएम उमर अब्दुल्ला ने उद्घाटन किया है। कर्मचारियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और काम करने की सुविधाओं को बेहतर बनाना मकसद है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का 2 दिवसीय लक्षद्वीप दौरा, एचडीपीपी की वेल्डिंग साइट का निरीक्षण, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन में होगा इस्तेमाल। पुंछ में राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया है। विधायक एजाज अहमद जान ने न्यूज 18 से रिपोर्टर मुनीश शर्मा को भी सम्मानित किया। जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में नए शामिल हुए अधिकारियों ने सीएम उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने सभी को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड स्कैम मामले में फारूक अब्दुल्ला और दूसरे आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश, श्रीनगर कोर्ट ने आरोप तय करने के निर्देश दिए। जेकेसीए स्कैम को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा का बयान, कहा कानून करेगा अपना काम, लेकिन सरकार ने विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता विजीत जसरोटिया ने जेकेसीए स्कैम को लेकर फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। 12 मार्च को आरोप तय होने के कोर्ट के ऑर्डर पर जताई खुशी। उप मुख्यमंत्री ने जेकेसीए स्कैम पर कहा है कि न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जांच में सच सामने आएगा। जेकेसीए घोटाला मामले में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने भी बयान दिया है। कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और पार्टी को उम्मीद है कि जेकेसीए घोटाले में भ्रष्टाचार करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी। कई राज्यों के बदले गए गवर्नर और एलजी, कविंदर गुप्ता हिमाचल के गवर्नर बनाए गए हैं तो वहीं पर वीके सक्सेना बने लद्दाख के एलजी। सांबा में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनने पर बधाई दी। कहा कविंदर गुप्ता एक सक्षम और अनुभवी नेता है जिन्होंने लद्दाख में जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। पुंछ में विधायक एजाज अहमद ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में तीमारदारों के लिए वेटिंग और भोजन के लिए शेड का उद्घाटन किया है। वार्ड्स में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई। 9 से 12 मार्च तक भारी बर्फबारी की संभावना। पत्रकार छत्रपति हत्या केस में राम रहीम बरी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को बरी किया है। 3 अन्य दोषियों की सजा बरकरार। पुंछ के डेरा की गली इलाके में सेरा जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, संदिग्धों की सूचना मिलने के बाद अभियान शुरू, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। मिशन शक्ति और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जम्मू में कार्यक्रम आयोजित किया है। कैबिनेट मंत्री सकीना इतू मुख्य अतिथि रही। सांबा के दरोई क्षेत्र में देखे गए 2 संदिग्ध, इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के थाडर पास पर सड़क चौड़ीकरण के लिए किए जा रहे बोल्डर ब्लास्ट के बाद रुका ट्रैफिक अब बहाल, दोनों तरफ का यातायात सामान्य रूप से जारी। विश्राम में नहरों की सफाई के दौरान निकाला गया कचरा सड़क किनारे डालने से स्थानीय लोग नाराज, निवासियों ने सिंचाई विभाग से कचरे का उचित निस्तारण करने की मांग की है।